United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory. पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। And we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. तो जिस पे आज अमेरिकन्स ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक है इंडिया। इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग द एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री फॉर देम। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। अमेरिका की इजाज़त के बगैर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे जी, आप ईरान से पाइपलाइंस नहीं बनाएंगे एटसेट्रा, और अगर करेंगे तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर। ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफ़ीर बैठते हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मुअव्विन ख़ुसूसी, सेक्रेटरी ख़ारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं। हर एक के हाथ में डायरियां मौजूद होती हैं। भूटान के लिए रवानगी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2 दिन के भूटान के दौरे पर पीएम मोदी। उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें इतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के गलत दावे पर अमेरिका ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। अमेरिका ने कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास क्षेत्रीय दावों के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीनी सेना द्वारा राज्य पर अपना दावा दोहराए जाने के कुछ दिनों बाद अमेरिका के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह बात कही। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य या असैन्य घुसपैठ या अतिक्रमण के माध्यम से क्षेत्रीय दावे करने के किसी भी एक पक्षीय प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। अब अमेरिका के भारत पर दिए गए इस बयान से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा, तार साहब, अमेरिका आखिरकार इस बात पे राजी हो गया है कि गजा के अंदर सीज फायर की जाए और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पे वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें इतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिफेंस में, खासकर डिफेंस को। जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है। तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। ये है कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं वही अब सब कुछ हैं, वज़ीर-ए-आज़म से लेके बाकी सब तक वही डील करेंगे। ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफ़ीर बैठते हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मुअव्विन ख़ुसूसी, सेक्रेटरी ख़ारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं। हर एक के हाथ में डायरियां मौजूद होती हैं, फिर उसकी तस्वीर भी पब्लिक कर देते हैं। मतलब इतना गिरने की क्या ज़रूरत है?
ये देखिए एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ हमेशा से रहा है, और ये आज की बात नहीं है बल्कि कल भी अगर आप देखिए तो बरतानी हाई कमिश्नर और उनके साथ उनकी काउंसलर थी, और हमारी दूसरी तरफ 3 हजरात बैठे हुए थे नोट टेकर्स। तो ये जो तवाज़ुन है हमारा, हम बहुत शायद हॉस्पिटेबल लोग हैं, इसको इस तरह कह लीजिए। ये सर और दुनिया में मैं फिर सिर्फ हम ही हम ही मेहमान नवाज हैं। पूरी दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क पर हाथ रख के बता दें जहां हमारा सफीर बैक वक्त उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पेशल असिस्टेंट, सेक्रेटरी ख़ारजा, जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात कर सकता हो। कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। और ये फॉरेन ऑफिस बार बार इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाता है अपने लीडर्स की जानिब कि आप इतना सफ़ीरों को इतना एक्सेस ना दें। आप देखिए ना अमेरिका में हमारे जो सफ़ीर हैं, जब भी कभी सफ़ीर आए हैं, उनकी एक दफ़ा मुलाकात होती है सदर के साथ जब वो क्रेडेंशियल पेश करने जाते हैं, और कभी उनको एक्सेस हासिल ही नहीं होती कि यूएस। और वो तस्वीर उनकी पूरी जिंदगी का असासा होती है, पूरी जिंदगी का असासा भी होती है और बजा तौर पे होती है, सही, कोई मजाका नहीं। सही, लेकिन सही। ये है कि थोड़ा प्रोटोकॉल को जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और अमेरिकी जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, जो कि ट्रंप के दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कुछ अरसा रहे, उससे पहले वो CIA में थे, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमने क्या किया है कि अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। मैं इस रिडल को नहीं समझ पाया, शायद मैं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट तो खुद बर्दाश्त कर रही है। अभी कल बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमले हुए हैं, अगले दिन मीर अली में पाकिस्तान के फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो व्यू है, इस व्यू को पाकिस्तान क्यों काउंटर नहीं कर सका, और पाकिस्तान ने क्यों इसके ऊपर शोर नहीं डाला और खामोशी है। क्यों हम हर मुल्क को जवाब नहीं देते, या हर उस शख्स को, जब हम बायलैटरल्स करते हैं तो हम क्यों जवाब नहीं देते। मैं बल्कि वैसे कल भी बड़ा हैरान हुआ, एक पाकिस्तानी जो एक हैं तो वो एक खातून थी आफिया सदीकी, वो अमेरिका में के अंदर जेल में है क्योंकि उनको पकड़ा गया था अफ़गानिस्तान में। सुना है वो थी एक प्रोफेसर थी, वो साइंसदान थी, और वो पता नहीं जहाद करने अफ़गानिस्तान चली गई। एक तो हमारे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं क्या इनके दिमाग में फतूर है कि बंदूक और गन का जो है वो जहाद करना है। वो पकड़ी गई वहाँ पे, उन्होंने उसको सज़ा दे दी। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये कहती रही कि हम तो जनाब अमेरिका से कहते रहे हैं कि इसको रिहा करें। तो कल वो मैं देख रहा था, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमसे बात ही नहीं की इन एक्सचेंज ऑफ दैट।